व आपकी बाल सेना इस वार्षिकोत्सव में एक नाट्य रूपक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सनातन का शाश्वत सत्य। सनातन धर्म प्रपत्न काल से सदाचार, सच्चारित्र्य, सत्कर्म, सत्संस्कृति का समुपासक रहा है। अहिंसा, प्रेम, करुणा इसकी अंतरात्मा है। इन्हीं भावों को समय समय पर अनेक महानुभावों, महापुरुषों, संत जनों ने अपने जीवन से जीवंत कर भारतीय संस्कृति को अनुप्राणित किया है। आइए दर्शन करें इन महान पुरुषों की कुछ दिव्य झलकियों का। सनातन का शाश्वत सत्य। नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो देव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलम् भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुभ्रभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानकल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् श्मशानं भयानं महास्थानवासं शरीरं गजानं सदा चर्मवेष्टं पिशाचं निषूचं पशूनां प्रदेशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् फणिनागकण्ठं भुजङ्गाङ्गभूषं गलेरुण्डमालं महावीरशूरं कटिव्याघ्रचर्मं चिताभस्मलेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् शिरःशुद्धगङ्गा शिवा वामभागं बृहद्दिव्यकेशं सहोमं त्रिनेत्रं फणिनागकर्णं सदा बालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् करे शूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं वरेशं महेशं जनेशं धने चारुईशं धनेशस्य मित्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् उदासं सुदासं सुकैलासवासं धरानिर्झरे संस्थितं यादिदेवम् अजं हेमकल्पं ध्रुवं कल्पसेव्यं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजासं पठन्तं शिवं वेदशास्त्रैः अहोदीनवत्सं कृपालुं शिवं हि भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा भावनाथं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानं महातीर्थवासं सदा सेव्यमेकं भजे
अस्ति समस्त विश्वंभरा भोगभास्वल्ललाम लीलायमानः समानः सेव्यतया नाकलोकस्य अग्रणिः सर्वविषयाणाम् अनधीत व्याकरण इव अदृष्ट प्रकृति निपातोपसर्ग लोपवर्ण विकारः पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुवलयोच्छलित रजः पुंज पिंजरित हंसावतंसया प्रचुर चलच्चकोर चक्रवाक कारंडव मंडली मंडित तीरया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्ग गमन सोपान विधीयमान रिंग तरंगया गंगया पुण्यसलिलैः धाम धर्मस्य आस्पदं संपदाम् आश्रयः श्रेयसाम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् आचार्य भवनार्य मर्यादोपदेशानाम् आर्यावर्तो नाम देशः। यह पुण्यधरा भारतवर्ष भगवान शिव के तांडव व माँ भगवती पार्वती के लास्य से आनंदित भगवान श्री राम के पवित्र राम राज्य की पावन स्मृति को हृदय में संजोए श्री कृष्ण की माधुर्यमयी रसमयी लीलाओं से नित्य नूतन आनंद निर्भरा संपूर्ण पृथ्वी मंडल में अध्यात्म प्रकाश से सर्वाधिक प्रकाशमान है। प्राकृतिक सौंदर्य धन धान्य प्रचुर समृद्धि से समन्वित सुंदर शोभायमान अभ्युदय व निश्रेयस का परम सिद्धि क्षेत्र है। पवित्र नीरा गंगा यमुना सरस्वती के अमृत सिंधि धारा प्रवाह से नित निरंतर अभिसिंचित गिरिराज हिमालय आदि श्रृंखलाओं से सुशोभित एवं संरक्षित संपूर्ण संसार चक्र का सारभूत यह पुण्य जनों की शरण धर्म का धाम संपदाओं का स्थान कल्याण कार्यों का आशय सद्व्यवहार रूपी रत्नों का खजाना है तथा समग्र विश्व को सनातन नीतियों आर्य मर्यादाओं वैदिक पद्धतियों की शिक्षा प्रदान करने हेतु मानो यह हमारा पुरातन सनातन पुण्य भूमि धर्म प्राण आर्यवर्त राष्ट्र गुरुकुल सा बना हुआ है जिसके निवासियों के सौभाग्य की स्पृहा देवगण भी करते हैं। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नमीशाम स्वीद्वित स्वयं हरिः यैर्जन्मा लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। जहाँ चारित्र आत्म संपन्नता सद्वृत्त संपृक्तता विविध कौशल निर्मल हृदय मधुरा हिता स्निग्धा रसमयी वाक एवं लोकहित पारायण जीवन ही किसी भी व्यक्तित्व की महानता के द्योतक है जो राष्ट्र मनुष्यता के समादर में देश काल जाति वर्ण लिंग अर्थ आदि किसी भी आधार पर उच्चावच भेदभाव को कभी स्वीकृति नहीं प्रदान करता जो राष्ट्र सदैव महान कर्तृत्व व्यक्तित्व व सच्चरित्र का ही समुपासक है सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व एकत्व वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भावों से मानो जिस भारत देश की अंतरात्मा परम विशुद्ध है भगवान बद्री नारायण स्वयं जिस राष्ट्र के राष्ट्र देवता हैं ऐसे इस ऋषि मुनि तपस्वी गण सेवित वंदित धरा धाम के कर्नाटक राज्य बिदनूर ग्राम में एक अद्वितीय प्रतिभा का अवतरण हुआ जिन्होंने अपने जीवन में तपश्चर्या के बल से समस्त विषम परिस्थितियों का पुरजोर प्रत्याख्यान करते हुए समस्त विश्व को यह दिखला दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसे भगवत कृपा से मनुष्य देह उपलब्ध हो गया है चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो वर्णहीन अर्थहीन सामाजिक रूप से बहिष्कृत अथवा संसाधनों के अभाव से ग्रस्त ही क्यों न हो वह संकल्प करे तो समग्र विश्व की किन्हीं भी उच्चतम उपलब्धियों आध्यात्मिक ऐश्वर्यों एवं मनुष्य जीवन के सर्वोच्च साफल्य एवं कृतार्थता को प्राप्त कर सकता है। विश्व की कोई भी शक्ति उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। निंदा स्तुति हर्ष शोक सम्मान अवमान हार जीत कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती अंतिम विजय प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। कालांतर में शिव आराधना परायण पूर्वक भगवान शिव की कृपा प्रसाद से स्वयं शिव सारूप्य प्राप्त किया जो अष्ट सिद्धि नवनिधि 10 महाविद्याओं से संपन्न हुए जिनका आध्यात्मिक सामर्थ्य अप्रतिम एवं अखिल लोक कल्याणकारी हुआ जो कड़कोल मणिवालेश्वर नाम से समग्र दक्षिण प्रांत में पूजित हुए ऐसे परम समर्थ सिद्ध सद्गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदन पूर्वक आइए हम उनके जीवन वृत्त की कतिपय महिमामयी झांकियों का निदर्शन करते हैं।
हे प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा करो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। प्रथम अल्प आयु में ही वैधव्य का महासंताप और अब दैव का महाप्रकोप, वर्षा के नितांत अभाव से पोखर, तालाब, सरोवर सब सूख चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी सब अन्न जल के अभाव से निष्प्राण हो रहे हैं। सब और त्राहिमाम मचा है। हे देव, दया करो। पति विहीना, परिवार विहीना मैं इस महाविपद में कैसे अपने प्राणों का रक्षण करूं? और कोई उपाय नहीं। अतिवृद्ध काय पिता के कष्ट का ही कारण बनूंगी। उनके साथ इस स्थान से प्रस्थान करना ही होगा। आत्मनाश उपाय नहीं, अंतिम क्षण तक पुरुषार्थ ही अवलंब है। बिदनूर ग्राम में वृद्ध पिता के साथ परिश्रम करके गंगा अम्मा कष्ट पूर्वक किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगी और यहीं उन्हें विरूपाक्ष स्वामी के आश्रय से एक बालक की प्राप्ति हुई, जिसे गर्भावस्था में ही पहाड़ी के महंत स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रणाम महाराज, इस कृपणा को अपने मंगलमय आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। दैन्य का त्याग करो, दुख के दिन व्यतीत हुए। इस संपूर्ण धरा धाम को जो अपने अद्भुत तप त्याग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, संयम, साधना एवं योगमय जीवन से पवित्र करेगा, ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण तुम्हारे गर्भ में हो चुका है। ऐसे दिव्य बालक की तुम जननी हो, तुम धन्य हो, तुम प्रणम्य हो। दैवीय संपदाओं से युक्त यह बालक भगवान निधि है, साधुओं की ही संपत्ति है। अतः इसे तुम यहाँ मठ में भगवत चरणों में ही अर्पित करना। श्री शिव ही इस बालक के परम संरक्षक हैं। धन्य प्रभु, धन्य। हे देव, आज मैं कृतार्थ हुई। सदा प्रसन्न रहो। गंगा अम्मा को उत्तम मुहूर्त में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिशु अपनी शैशव लीलाओं से मातृ हृदय को आनंदित करता हुआ दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगा और 12 वर्ष की अवस्था में माँ अपने हृदयांशभूत बालक को लेकर पहाड़ी के मठ में शिव के श्री चरणों में उपस्थित हुई। जय जय पार्वती शंकर। पुजारी जी, इस बालक को पूज्य महंत गुरुजी का पुण्य दर्शन स्पर्शन लाभ हो, आप कृपा करें। अम्मा, तुम्हें आने में बड़ा विलंब हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान अब भगवत धाम में दिव्य देह से भगवत सेवा में निरत है। आप उनके शिष्य परम कारुणिक गुरु वसुदेव जी का दर्शन लाभ करें। भगवान, यह बालक पूज्य महंत गुरुजी का कृपाभिलाषी है। उनके द्वारा अंगीकृत इस मठ की निधि है। आप अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान कर इसे अनुग्रहित करें। अवश्य माँ, श्री गुरु चरण अंगीकृत का कभी परित्याग नहीं करते। श्री गुरु चरणों के कृपा प्रसाद से यह बालक महान सिद्धावस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार करुणापूर्ण हृदय से श्री गुरु वसुदेव बालक को दीक्षा प्रदान कर विशिष्ट तपश्चर्या में दीक्षित करने हेतु अरल गुंडगी में महान तपस्वी श्री शरण बसवेश्वर जी के सानिध्य में भेजते हैं और वहां श्री करकेरी मरुरा जी के द्वारा इस बालक की धार्मिक शिक्षा के दीक्षा समारोह के साथ साथ अध्ययन आदि की समग्र व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं और गुरुजनों के पुण्य आशीषों से मणिबालेश्वर जी का अध्ययन उत्तम रीत्या पूर्ण हुआ। उनके स्वाध्याय निरत तपश्चर्या विलसित सेवा परायण जीवन पुष्प की भीनी भीनी सुरभि, अन्नदान, अक्षरदान, निराश्रित सेवा जैसे अनेकानेक पुण्य कर्मों से चहुदिक व्याप्त होने लगी। किंतु तभी काल चक्र परिवर्तित हुआ।
दैव का विधान विचित्र है, अकल्पनीय है। भूबालाः मया सह वदन्तु सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमद। हे शंभू, शिव 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 शिव, अनर्थ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ब्राह्मणों, द्विजो, अब ये विलोम जाति तुम्हारे बालकों की शिक्षा संस्कारों के लिए शेष रह गया है और सब उत्तम कुलोत्पन्न विद्वान क्या समाप्त हो गए, जो धर्मच्युत श्रुतिमान भ्रष्ट विरूपाक्ष की इस संतति की शरण ग्रहण कर रहे हो। महादेव, कलयुग कलयुग घोर कलयुग, अब और न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। हाँ, शिव 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 शिव, भो शंभो शंकर। अरे, तुम उच्च कुल के होकर इसके हाथ से अन्न ग्रहण करोगे? ये वर्ण संकर है, अस्पृश्य है। इसका छुआ खाकर तुम नरक में भी ठोर नहीं पाओगे। शिव 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 शिव, अरे स्वयं पर दया करो, दया। पहले ही न जाने कौन से पाप किए थे कि पूरे शरीर में कोढ़ व्यापा है, और अब इसके हाथ से सेवा कराकर अपनी पाप राशि बढ़ाओगे तो शरीर गल गल कर गिरने लगेगा। शिव 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 शिव। परंपराओं के नाम पर समाज में मिथ्यावधारणाओं, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का जहर घोलने वाले शुद्र दृष्टि परम तत्व से अनभिज्ञ लोगों ने श्री मणि बालेश्वर जी के पावन जीवन को अनदेखा कर उनका घोर विरोध किया और विभिन्न तरीकों से उन्हें यातनाएं देकर उनके प्रत्येक लोकहित सेवा कार्य को बाधित किया। श्री मणि बालेश्वर जी ने यद्यपि शांति पूर्वक धैर्य युक्त चित्त से साहस के साथ सभी विरोधियों को समुचित उत्तर दिया, तथापि निंदकों का आतंक जब दिनों दिन बढ़ता ही गया तो वे श्री शरण बसेश्वर जी के आदेश से बिदनूर लौट गए। मानव समाज में व्याप्त विद्रूपताओं से श्री मणि बालेश्वर जी का कोमल हृदय आहत हुआ। आश्रम, धन निर्धन, स्त्री पुरुष, भाषा भूषा, देश काल आदि अनेक आधारों पर बटे हुए बिखरे हुए घोर पतन की अवस्था को प्राप्त हुए इस मानव समाज को आखिर कैसे जगाया जाए? कैसे सर्वत्र सभी प्राणियों में व्याप्त समान आत्म तत्व का बोध कराकर उनमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा, समता, समादर का भाव उत्पन्न कर एकता के सूत्र में बांधा जाए। इसी चिंतन में उनका चित्त निरंतर निमग्न रहने लगा। समाधान प्राप्ति हेतु वे गुरु के निवास महंताना पहाड़ी की ओर चल दिए और श्री महंत गुरु जी के सिंहासन के समक्ष तपश्चर्या में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, जो आज्ञा गुरुदेव। तुम श्री शैलम जाओ, तप करो, तभी सत्य का प्रकाशक है। जो आज्ञा गुरुदेव। देवाज्ञा प्राप्त हुई है। भगवत स्वरूप श्री शैलम अवश्य ही मुझ दीन पर कृपा का वर्षण करेंगे। उनकी कृपा से अवश्य ही श्री सद्गुरु देव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर यह संतृप्त हृदय
शांति लाभ करेगा। उनके साक्षात निर्देशों व आज्ञाओं के पालन में यह जीवन अवश्य ही पूर्णतया कृतार्थ होगा, कृतकृत्य होगा। आशा, उत्साह, वीर्य समन्वित चित्त से श्री मणिबालेश्वर जी पुनः श्री शैलम में तपोलीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शैलम के आश्रय में आज 12 वर्ष पूर्ण हुए। हे सतगुरुदेव भगवान, कृपा करें, दर्शनाभिलाषा त्रिषित इन नेत्रों को अपने पुण्य दर्शन से परितृप्त करें। इस वियोग व्यथा व्यथित के संताप के प्रशमनोपाय परम औषध आप हैं। आपके अभाव में यह जीवन निरर्थ है। मेरा एकमात्र अवलंब, मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व आप हैं। यह संपूर्ण जीवन आप ही के श्री चरणों में समर्पित है प्रभु। ठहरो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा समर्पण स्वीकार हुआ। योग विभूतियों के पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर अब तुम लोग धार में प्रवृत्त हो। जन जन के हृदय में सत्य, प्रेम, करुणा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के सद्भावों का प्रकाश करो। दिव्य आनंद का विस्तार करो। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। शरणगतोस्मि, अनुगृहीतोस्मि भगवन्, करिष्ये वचनं तव। श्री गुरुदेव के दर्शन मात्र से मणिबालेश्वर जी का चित्त परमानंद वृष्टि से परितृप्त हो जाता है। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों, योग विभूतियों, नवनिधियों व 10 महाविद्याओं को गुरुदेव भगवान अपने कृपा कटाक्ष मात्र से उनके हृदय में प्रकाशित प्रतिष्ठापित कर उन्हें लोक कल्याण की आज्ञा प्रदान करते हैं। परम सिद्ध समर्थ गुरु के आशीर्वाद से अभिषिक्त, दिव्य शक्ति विभूति संपन्न, अध्यात्म ऊर्जा से ऊर्जस्वल शिष्य ने गुरु आज्ञानुरूप पुनः अपने प्राचीन सेवा क्षेत्र में पदार्पण कर अरल गुंडगी की पावन धरा को धन्य किया। युगन युगन हम योगी, अवधू युगन युगन हम योगी। युगन युगन हम योगी, अवधू युगन युगन हम योगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। आवे न जाए मिटे
युगन हम योगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। कहे कबीर सुनो भई साधु। कहे कबीर सुनो भई साधु नाही न कोई इच्छा। अपनी मड़ी में आप मैं डोलूं खेलूं सहज स्वेच्छा। कहे कबीर सुनो भई साधु नाही न कोई इच्छा। अपनी मड़ी में आप मैं डोलूं खेलूं सहज स्वेच्छा। खेलूं सहज स्वेच्छा। खेलूं सहज स्वेच्छा। अवधूता 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 अवधूता। युगन युगन हम योगी अवधू युगन युगन हम योगी। युगन युगन हम योगी अवधू युगन युगन हम योगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। युगन युगन योगी युगन युगन। युगन युगन योगी युगन युगन। युगन युगन योगी युगन युगन। युगन युगन हम योगी युगन युगन। महर्षि वेद व्यास का उद्घोष है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। मानवीय सृष्टि के प्रथम राजा परम धर्मज्ञ राजर्षि मनु भी कहते हैं, धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो इसी अभिप्राय को कितनी सरलता से समझाते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ये मूल संदर्भ हमने शास्त्र की परिभाषा के अनुरूप कहे। साधारण शब्दों में कर्म ही धर्म है। हम जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं वही हमारा कर्तव्य, कर्म ही हमारा धर्म है। काय कवे कैलासा। हिंदू आर्य सनातन धर्म श्रेष्ठ कर्म व आचरण प्रधान ही है। आचरण की महानता ही व्यक्ति की महानता का आधार है। आचरण, चरित्र, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म व युग धर्म का पूर्ण पवित्रता से निर्वहन ही धर्म का मर्म है। धर्म सबके लिए एक जैसा पवित्र तत्व है। भगवत लीला क्षेत्र रूप इस जगत में किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र व आजीविका का निर्धारण उसके सामर्थ्य, संस्कार, ज्ञान, निष्ठा, अनुभव, कुशलता, आवश्यकता, अपरिहार्यता या रुचि के अनुरूप अथवा माता, पिता, गुरुजनों, ज्येष्ठों की आज्ञा के अनुरूप होता है। केवल जन्म के आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर भी कर्म का निर्धारण होता है। पूर्ण पवित्रता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण रूप से समानता इसी में अंतर्निहित है। अतीत की कुंठाओं में जटिलताओं से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति की योग्यताओं का अवमूलन करना उस व्यक्ति का नहीं अपितु संपूर्ण मनुष्यता का अनादर है। जन्म के आधार पर नहीं अपितु समानता, स्वाधीनता, न्याय, कर्म, चरित्र, पुरुषार्थ, आचरण, गुण, कर्म, स्वभाव, तप, संयम, ज्ञान, सदाचार, योगदान, करुणा, उदारता, पराक्रम, सार्वभौमिकता, वैज्ञानिकता, सर्वहित आदि उच्च मूल्यों, आदर्शों व सत्य सिद्धांतों के आधार
सबका मूल्यांकन होना चाहिए। सभी वर्गों में महापुरुष अवतरित हुए हैं, सबके प्रति पूर्ण कृतज्ञता होनी चाहिए। एक वर्ग विशेष के लिए महान व दूसरे के लिए हीन भावना से ऊंच नीच भेदभाव धर्म नहीं अधर्म है। किसी के प्रति किसी भी कारण से कृतज्ञता महापाप है। वस्तुतः चिद्वद्रूप यह समस्त जगत सर्वगत सर्वमय सर्वरूप भगवत तत्व का ही क्रीड़ा विलास है। श्रुतियां स्पष्ट शब्दों में पुकार पुकार कर कह रही हैं, ओम सर्वम खल्विदम ब्रह्मा वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम अमृतस्य पुत्राः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक धरती माता भारत माता की संतान है। अतः हम सब समान, हम सब महान हैं। यही वेद का विधान है, यही हमारा सांस्कृतिक संविधान है, यही लोकतांत्रिक प्रावधान है और यही माननीय अनुविधान एवं दैवीय पराविधान है। इसी के अनुरूप हमें अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। यही विश्व शांति हेतु। गुरुदेव कृपा करें, बसम्मा का ऊर्ध्व शासन चल रहा है। बसम्मा अपने अंतिम समय में आपका ही निरंतर स्मरण कर रही है। इस सभा सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो वो कैसे गुरुदेव? उधर देखो वत्स। अम्मा अम्मा उठो, बहुत सो चुकी, अब जाग जाओ। अरे अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, चमत्कार चमत्कार। बस अम्मा, हमारे संपूर्ण जीवन भर इस आश्रम की भोजन प्रसाद सेवा तुम्हारी संपत्ति है। जाओ अपनी सेवा में संलग्न हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की, करुणा निधान सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मृत संजीवनी विद्या विभूति से अम्मा को पुनः प्राणदान दिया, मानो उसके समस्त प्रारब्ध को ही नष्ट कर डाला। अपने आयुष्य से उसे आयुष्य प्रदान किया और इस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से अम्मा ने श्री गुरुदेव जी की विराजमानता की संपूर्ण कालावधि में पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न चित्त अवस्था में आश्रम में खूब सेवा की। सही कहा। भला उस ग्रामीण निरक्षर, सीधी सरल, अकिंचन वृद्धा से एक महान, समर्थ, सिद्ध संत योगी का क्या प्रयोजन, क्या स्वार्थ उसे अपना आयुष्य प्रदान कर दिया। मित्र, संत कृपा के समुद्र, अकारण करुणा वरुणालय, विपत समुद्र के तारणहार होते हैं। दीन दुखियों के दुख का अपनी सहज करुणावश वे हरण कर लेते हैं। सच्चे संतों के अतिरिक्त दीनों पर दया और कौन कर सकता है। हम साधारण मनुष्य आखिर उन्हें क्या ही दे सकते हैं। हाँ सखे, वे तो प्रतिपल अपने आंतरिक आह्लाद में पूर्ण निमग्न, पूर्ण परितृप्त, पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम हैं। गुरुजी ने
कैसी अद्भुत कृपा वृष्टि बरसाई है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से श्री गुरुदेव की मंगल्य शाह पताका दिग दिगंतर में लहरा रही है और समस्त जीव जगत को समझ श्वासन प्रदान कर रही है। उनके हृदयों में पवित्रता, प्रसन्नता, प्रशांतता व समता का संचार कर रही है। हाँ, अब तो सब विरोधी भी अनुलोम हो गए हैं। अरे अनुलोम ही नहीं, शरणागत हो गए हैं। गुरुदेव की महिमा जो जान गए हैं। हाँ भैया, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। भैया, गुरुदेव तो अपने सहज स्वभाववश सभी प्राणियों पर दया बरसाते हैं और हम सामान्य मनुष्यों के लिए वे चमत्कार हो जाते हैं। हाँ मित्र, गुरुदेव के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता, उदास नहीं लौटता। गरीब, विपत्ति में पड़े हुए, रुदन करते हुए, दीन दुखी रोगी मनुष्य आते हैं और गुरुदेव की कृपा मात्र से न जाने उनके सारे दुख, दर्द, विपत्ति कहाँ गायब हो जाते हैं। सब पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, हंसते मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं। बंधु, साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ो, अब तो राजवर्ग भी गुरुदेव का कृपा पात्र होकर अपना जीवन धन्य कर रहा है। हमने सुना है सुरपुर के महाराज स्वयं श्री गुरुदेव के दर्शन हेतु पधारे और श्री गुरुदेव की दिव्य छवि से, दिव्य आलोक से ऐसे अभिभूत हुए कि स्वयं को वो समस्त राजकोष को श्री चरणों में सेवा हेतु अर्पित कर लिया। अपने निर्देशन में सेवार्थ 20 मठों का भी निर्माण किया है। गुरुदेव की महिमा परंपार है। इनकी दृष्टि में सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह सबको प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं एवं प्रेम पूर्ण हृदय से सबका स्वागत करते हैं। सारी महिमा का संयोजन कर बाल सुलभ सहजता सरलता से बरतते हैं। तुम्हें तो अंगूर बुलाते हैं और तुम्हें केला। और तुम भी तो उनके नारियल हो। हाँ मित्र, श्री गुरुदेव का पावन चरणाश्रय हमें इस घोर कलयुग में प्राप्त हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है। हम किसी भी प्रकार इन परम पावन की सन्निधि के योग्य नहीं, फिर भी इन्होंने सर्वतोभावेन हमें स्वीकार किया है। ये केवल और केवल श्री चरणों का कृपा प्रसाद ही है। मित्र, एक और सेवा का इतना विस्तार कि सभी जीवों पर अनंत करुणा, प्रतिदिन हजारों मनुष्यों को अन्नदान, सहस्रों सहस्रों बालकों को अक्षरदान, उनके शिक्षा संस्कार की संपूर्ण व्यवस्थाएं, सभी जातियों वर्गों के हजारों दीक्षित शिष्यों के संपूर्ण योग क्षेम का वहन, भगवत सेवा, प्रतिदिन सैकड़ों सहस्रों आगंतुक साधु संतों का सत्कार, निराश्रित दीन दुखियों की सब प्रकार से सहायता व दृष्ट धनागम संसाधन कोई भी नहीं। दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य परायणता, भक्ति परायणता की ऐसी सर्वोच्च अवस्था कि 1100 भक्ति छंद, 1100 दार्शनिक छंद, 1100 मंगल छंद व सहस्रों पुण्य वचन श्री गुरुदेव के पवित्रांतःकरण से स्फुरित हुए हैं। प्रायः समग्र दक्षिण प्रांत में भ्रमण कर श्री चरणों ने सर्वत्र सुंदर संस्कारों का आधान किया है, मानवता को भी संवारा है। ये सब देखकर मेरी तो बुद्धि चकराती है कि कैसे एक मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में इतना सब सेवा कार्य संपादित कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, ये सब किसी भी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं, ये सब देवी कृपा का ही प्रसाद है। भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव शंकर ही कृपाद्र होकर किसी को अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं, उसे अपना यंत्र बना लेते हैं और उस पवित्र भक्ति युक्त अंतर में अपने सामर्थ्य का संचार कर विश्व कल्याण हेतु विविध सेवाओं का विस्तार करते हैं। हाँ मित्र, हम अल्पमति श्री गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप को कहाँ पहचान सकते हैं। हमें तो वे सामान्य मनुष्यों की भांति अशन वसन, भोजन भ्रमण, निद्रा जागरण आदि लोक व्यवहारों में प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः वे शिव आराधन पूर्वक शिव सायुज्य प्राप्त कर स्वयं शिव स्वरूप ही हो चुके हैं। यह एवं वेदा स एवं भवति। श्री गुरुदेव स्वयं शिव स्वरूप हैं। उनकी पवित्र उपस्थिति इस संपूर्ण धरा के पावित्र कल्याण व मंगल का अजस्र स्रोत है। आओ इन करुणाधाम श्री चरणों का, भगवत चरणों का समाराधन कर स्वयं को धन्य व कृतार्थ करें।